नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेटेड बाय भगवत गीता में। अब तक हमने सीखा अध्याय 1 में अर्जुन का टूटना, अध्याय 2 में आत्मा का सच, अध्याय 3 में कर्म क्यों ज़रूरी है, अध्याय 4 में श्री कृष्ण 3 बड़े सच बताते हैं। पहला, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। दूसरा, ज्ञान की ताकत क्या है। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, कर्म और ज्ञान को कैसे जोड़ें। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं और इसमें छुपा है वो ज्ञान जो तुम्हारी हर मुसीबत को राख कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। ये ज्ञान बहुत पुराना है। एक हैरान करने वाली बात से होती है कि श्री कृष्ण कहते हैं, यह अविनाशी योग मैंने सूर्यदेव विवस्वान को बताया, विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। ये कृष्ण कह रहे हैं, यानी यह ज्ञान लाखों साल पुराना है, 5000 साल पुराना नहीं है। सूर्यदेव से शुरू हुआ, राजा से राजा को मिला और अब अर्जुन को मिल रहा है। अर्जुन हैरान होकर पूछते हैं, आपका जन्म तो अभी का है और विवस्वान का बहुत पहले का, तो आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया। बिल्कुल सही सवाल है। अर्जुन सोच रहे हैं, कृष्ण तो मेरे दोस्त हैं, मेरी उम्र के हैं, तो यह कैसे संभव है। इंटरेस्टिंग है ना। सबक क्या मिलता है, ज्ञान का कोई जन्म नहीं होता। सच हमेशा से सच था, हमेशा सच रहेगा, बस हर युग में कोई ना कोई उसे याद दिलाने के लिए आता है। पार्ट 2, यदा यदा ही धर्मस्य, सबसे प्रसिद्ध श्लोक। और अब आता है भगवत गीता का सबसे मशहूर श्लोक, जिसे हर हिंदुस्तानी कभी ना कभी ज़रूर सुनता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है, तब तक मैं खुद प्रकट होकर सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। ऐसा कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन की हालत ख़राब हो जाती है। भगवान कह रहे हैं, मैं हमेशा आता हूँ, जब भी ज़रूरत होगी मैं आऊँगा। और दोस्तों, यह सिर्फ युद्ध की बात नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बिगड़ रहा हो, जब अंधेरा बहुत गहरा हो, आप फंस रहे हो, जब राह नज़र नहीं आए आपको, तब भी वो आता है, किसी गुरु के रूप में, किसी किताब के रूप में, किसी अनजान इंसान के रूप में। आपको लगता है ना कि कोई हेल्पिंग हैंड है पीछे, वो वही है। ईश्वर हमेशा मौजूद है, बस हमें उसे देखना और सीखना है। What do we learn? जब ज़िंदगी में सब कुछ टूट रहा हो तो घबराओ मत। यह अंधेरा सिर्फ एक संकेत है कि रोशनी आने वाली है। हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। पार्ट 3, भगवान के कर्मों को जानने का एक फल मैं बताता हूँ आपको। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को तत्वों से जानता है, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। जो इंसान समझ लेता है कि भगवान क्यों आते हैं, क्या करते हैं, उसका मोक्ष हो जाता है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ मोक्ष नहीं है, इसका मतलब ये भी है, जो इंसान समझता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो हर सिचुएशन में शांत रहकर इस बात को प्रैक्टिस कर सकता है। घबराता नहीं है, टूटता नहीं है, टूटन ख़त्म हो जाती है। क्या सीखते हैं हम? जब हम जीवन की बड़ी पिक्चर देखते हैं तो छोटी छोटी मुसीबतें हमें बहुत छोटी लगने लगती हैं। ज्ञान हमें वो दृष्टि देता है जो परिस्थिति के ऊपर उठकर देखती है। आपको अपनी मुसीबत बहुत छोटी लगने लगती है। कर्म के 3 प्रकार हैं। कौन से? श्री कृष्ण अब कर्मों के 3 भागों में बांटकर समझाते हैं। वो क्या कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यही विद्वान भी नहीं समझ पाते। मैं तुम्हें ऐसा कर्म बताता हूँ जिसे जानकर तुम बुराई से मुक्त हो जाओगे। 3 प्रकार के कर्म। अर्जुन फिर परेशान। पहला कर्म, यानी वो काम जो हमें करना चाहिए, अपना धर्म, अपना फर्ज।
दूसरा अकर्म, यानी कर्म करते हुए भी उसके फल से अलग रहना, डिटैचमेंट। काम करो लेकिन लगाव मत रखो। मैं भी ये सीख रहा हूँ और बहुत हद तक सीख चुका हूँ। तीसरा विकर्म, यानी वो काम जो नहीं करना चाहिए, गलत काम जो दूसरों को नुकसान पहुँचाए, ये काम कभी नहीं करना है दोस्तों। आज के दौर में डॉक्टर का ऑपरेशन करना कर्म है, ऑपरेशन करते हुए रिजल्ट की चिंता ना करना अकर्म है, पैसों के लिए गलत दवाई देना विकर्म। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। हर काम से पहले खुद से पूछो, यह कर्म है, अकर्म है कि विकर्म है। यह एक सवाल तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। नेक्स्ट, मुक्त इंसान कैसा होता है? फ्री में श्री कृष्ण बताते हैं, जो इंसान सच में ज्ञानी और मुक्त होता है वो कैसा दिखता है? जो निराशा से मुक्त है, जो मन और बुद्धि को काबू में है, जिसने सब संग्रह छोड़ दिया, वो सिर्फ शरीर के लिए कर्म करता है, पाप से पाप नहीं लगता। यानी वो इंसान जो मिले खुश, ना मिले शांत, जो हो स्वीकार, जो ना हो कोई चिंता नहीं, बन जाती लाइफ वाली बात, यही सच्ची आ जाती है। जो अपने आप मिलने वाली चीज़ से संतुष्ट है ना, सुख दुख से ऊपर है, ईर्ष्या से मुक्त है, सफलता और असफलता में समान है, वो कर्म करते हुए भी बद्धता नहीं है, डिटैचमेंट। क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जो हर सिचुएशन में शांत रहता है, जिसे प्रमोट मिले तो एक्साइटेड नहीं होता, जिसे रिजेक्शन हो तो टूटता नहीं? यह स्थिति गीता चाहती है। यही फ्रीडम है, यही असली आज़ादी है। जब हम रिज़ल्ट से डिटैच होते हैं ना, तब काम बेहतर होता है। जब हम आउटकम की परवाह नहीं करते ना, तब हम पूरी तरह से प्रोसेस में लग जाते हैं। भैया ये काम तो करना ही है, आउटकम छोड़ दो। अब आता है इस अध्याय का सबसे पावरफुल संदेश, मैसेज क्या है? जैसे जलती हुई आग लकड़ी को राख कर देती है ना, हे अर्जुन, ठीक वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को राख कर देती है। ये कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। सोचो इसे, तुमने बहुत गलतियां की हैं, तुमने पाप किए हैं, बहुत गलत फैसले लिए हैं, और तुम सोचते हो अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा कर्म बहुत बुरा है, मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण कहते हैं गलत है, आप कहीं से भी वापस आ सकते हो यार, इतना सिंपल सिस्टम बनाया हुआ है प्रभु ने। ज्ञान की एक चिंगारी पुराने सारे कर्मों को राख कर सकती है। जिस दिन तुम सच में समझ लोगे ना, जिस दिन तुम्हारे अंदर सच्चा ज्ञान जगेगा, उस दिन से तुम्हारा पुराना सब कुछ जल जाता है, नई शुरुआत होती है। अपने पास्ट के बोझ से दबे हो, गलतियों से शर्म में जीरे हो, ये बहुत गंदी गंदी चीज़ें करी अपनी लाइफ में, ज्ञान लो, सच को समझो, वो आग सब जला देगी और तुम नए हो जाओगे। है ना कमाल की बात? ये मैं नहीं कह रहा, कृष्ण कह रहे हैं। एक और बात, श्री कृष्ण एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं, उस ज्ञान को प्रणाम करके, विनम्रता से प्रश्न पूछकर, सेवा करके जानो, जो तत्व को देखने वाले ज्ञानी हैं, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। ज्ञान पाने के केवल 3 रास्ते हैं। पहला है प्रणाम, यानी ईगो छोड़ो, विनम्र बनो, यह मानो कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। दूसरा परिप्रश्न, यानी सही सवाल पूछो और जिज्ञासा रखो, समझने की भूख होनी चाहिए। तीसरा सेवा, यानी गुरु की, समाज की, परिवार की सेवा, देने से ज्ञान मिलता है। आज के दौर में तुम्हारा गुरु कोई भी हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, ये चैनल भी हो सकता है, मोटिवेटेड बाय भगवद गीता। बस ईगो छोड़कर सीखने की तैयारी में रहो। जो सीखना बंद कर देता है वो जीना बंद कर देता है। ईगो सबसे बड़ी दीवार है ज्ञान और हमारे बीच, उस दीवार को तोड़ो और ज्ञान की नदी में बह जाओ। अंतिम संदेश है, उठो जागो। बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए।
आखिरी के श्लोकों में श्री कृष्ण जो बोलते हैं, अर्जुन को झकझोर देते हैं बिल्कुल। वो कहते क्या हैं, जिनका ज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य की तरह उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। और फिर कहते हैं, इसलिए हे भारत, वो अर्जुन को भारत भी कहते हैं, हृदय में रहने वाले इस अज्ञान से उत्पन्न संशय को आत्मज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थित होकर उठ खड़े हो जाओ। गेट अप, जहाँ भी फंसे हो वहाँ से निकलो, उठ खड़े हो, अपने अंदर के संशय को काटो, अपने अंदर के अज्ञान को जलाओ और खड़े हो जाओ। दोस्तों, ये संदेश आपके लिए भी है। कितने दिनों से एक सपना मन में है लेकिन शुरू भी नहीं किया, होता है ना। कितने दिनों से गलती की माफ़ी मांगनी है लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कितने दिनों से एक कदम उठाना है लेकिन डर रोक रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ बढ़िया वर्ड, उत्तिष्ठ, उठ खड़े हो अभी, ज्ञान की तलवार से संशय को काटो और आगे बढ़ो। इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको सेव करके लिखने चाहिए, लिख लेने चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4th चैप्टर की लर्निंग क्या है? पहली, सच का कोई जन्म नहीं है, ज्ञान हमेशा से ही था। दूसरा, जब जब अंधेरा बढ़ता है ना, रोशनी ज़रूर आती है। तीसरा, कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को समझ लिया तो बन जाती लाइफ। चौथा, रिजल्ट से डिटैच रहना ही है, उसी के साथ कर्म को आप कीजिए। 5th, ज्ञान की आग सभी पुराने कर्मों को जला देती है। कुछ भी गलत काम किए हों, आप ज्ञान लेके आइए, आपके गलत काम सब खत्म हो जाएंगे। 6th, ईगो को छोड़कर सवाल पूछकर सेवा करने का ज्ञान पाओ। 7, उत्तिष्ठ, उठ खड़े हो अभी, गेट अप एंड राइज। तो दोस्तों, चैप्टर 4 का सबसे बड़ा संदेश ये है, ज्ञान की आग को जलाओ, अज्ञान को जलाओ और उठ खड़े हो, गेट अप। चाहे कितनी भी गलतियां की हो हमने, चाहे कितना भी समय बर्बाद हुआ हो, एक पल का ज्ञान सब कुछ बदल देता है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपका थॉट प्रोसेस अगर चेंज हो जाएगा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपकी ज़िंदगी का वो पल कब था जब एक ज्ञान ने सब बदल दिया। कोई किताब पढ़ी हो, कोई भी बात हुई हो, कहीं से भी मिला हो ज्ञान। अगला वीडियो होगा अध्याय 5, कर्म संन्यास योग पर, जहाँ श्री कृष्ण बताएंगे कर्म छोड़ना बड़ा है या कर्म करते हुए उससे मुक्त रहना बड़ा है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्ण।